ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति। प्रज्ञानांशु प्रतानैस्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तत्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिजविषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्ठान् पश्चानन्यान् समिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पातवसौ नस्तुरीयः पातवसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतम् तदप्योङ्कार एव सर्वगं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पा जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानोऽवन्तप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततेजसो द्वितीयपादः। भाष्य देखिएगा 16वें नंबर से, पेज नंबर 16, मंत्र नंबर 3। कथम चतुष्पाद इति आह जागृता स्थानम अस्य इति जागृता स्थानः बहिष्प्रज्ञः स्वात्म व्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञो बहिर्विषया एव प्रज्ञा अविद्याकृत अवभासत इति अर्थः। तथा सप्तांगः अन्यस्य तवा हवा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्च चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथगात्मा संदेहो बहुला बहिस्रेवः रहि पृथिव्य एव पादौ
इति अग्निहोत्रकल्पना शेषत्वेन आवहिनीयो अग्निरस्य मुखत्वेन उक्त इत्येयं सप्तांगानि यस्य स सप्तांगः। तथा एकोनविंशति मुखा अन्यस्य बुद्धिन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च दश वायवश्च प्राणादयः पंच मनो बुद्धि अहंकारश्च मिति मुखानि इव मुखानि तानि उपलब्धिद्वाराणि इति अर्थः। एवं विशिष्टो वैश्वानरः यथोक्तद्वारैः शब्दादीन् स्थूलान् विषयान् भुङ्क्तः स्थूलभुक् विश्वेषां नराणाम् अनेकधा नयनाद् वैश्वानरः। यदा विश्व च असौ च नरश्च विश्वानरो वैश्वानरः एव वैश्वानरः। सर्वपिण्डात्मानत्याद्वासः प्रथमपादः एतत् पूर्वकत्वात् उत्तरपाद अभिगम्यस्य प्राथम्यमस्य। कथमयमात्मा ब्रह्म इति प्रत्यगात्मनस्य चतुष्पादे प्रकृते द्युलोकादीनां मूर्धा अंगत्वमिति नैष दोषः सर्वस्य प्रपञ्चस्य साधिदैविकस्यानेन आत्मना चतुष्पादस्य विवक्ष्यतेत्वात्। So श्रुति ने एक शब्द बोला चतुष्पाद। बोले उस आत्मा के चार पाद हैं। भगवान भाष्यकार ने पहली बात स्पष्ट की कि चार पाद का अर्थ क्या होगा। पहला पाद है जागृत अवस्था, दूसरा पाद है स्वप्न अवस्था, तीसरा पाद है सुषुप्ति अवस्था और चौथा पाद को क्या कहा गया, तुरीय, है ना। इसी को प्रणव कहा गया, ओमकार कहा गया। भाष्यकार ने बहुत सावधानी से साधक को बताया कि शुरुआत के जो तीन पाद हैं वो साधन पाद हैं, है ना। पाद मतलब जिससे चला जाए, जिससे चला जाए मतलब जो साधन है। तो चौथे की प्राप्ति के लिए प्रथम तीन पाद साधन है, तो जो आखिरी पाद है वो क्या है, साध्य है। साध्य है, जहां पर पहुंचा जाता है उसको भी क्या बोलते हैं, पाद। तो जो चौथा पाद है वह साध्य है और तीन जो पाद हैं वो क्या हो गए, साधन। ये बात समझ में आ गई ना। पाद और दूसरे का हो गया साध्य। अब वेदांत में हमारी आपकी बात यहां पे चल रही थी, इतनी चर्चा होने पर यदि स्फटिक के शिवलिंग पर नीला पुष्प रखा जाए तो वह नीला दिखाई देता है। यह एक घटना है, लेकिन यह एक घटना बहुत सारे संकेत ये देती है कि नीला स्फटिक न होने के बावजूद वह नीला दिखाई देता है। तो नीला है कहां, तो बोले नीला दिखता है नहीं। पहली बात तो संकेत ही निकल गया, वास्तव में नीला स्फटिक है नहीं, लेकिन इसके बाद भी नीला दिखता है। दूसरी बात, नीला क्यों दिखा, तो लाल क्यों नहीं दिखा, बना ना। बोले लाल पुष्प के कारण स्फटिक भी कैसा दिखा। तो यह जो उपाधि समझ गए अब समझ, लाल पुष्प की क्या हो गई, उपाधि। उपाधि की स्थिति क्या है, ध्यान से जरा इसको समझना। सब खेल उपाधि का ही है। आपके जीवत्व की बात मैंने की थी उस दिन, इसको समझना। मतलब उपाधि मतलब क्या,
मुझे एक बहुत अच्छी कहीं शायद कालिदास या किसी की परिभाषा है वो याद आती है, उपसमीप वर्तिन वस्तुनि स्वगुणान आधीयते यह स उपाधि। इसका हिंदी अर्थ ये है, किसी वस्तु के बगल रखने पर उसके गुण यदि उसमें चले जाते हैं, मतलब वस्तु का जिस पे प्रभाव पड़ता है, वस्तु अब अपना रंग बदल लेती है, बोलते हैं ये इसकी क्या आ गई, किसके कारण, उपाधि। मतलब अरे भाई कोई पुलिस अधिकारी बन गया तो देखो बदलाव आ गया कि नहीं आ गया, क्यों, क्योंकि ये क्या आ गई उसमें, उपाधि। मेरा प्रश्न ये था कि उपाधि की स्थिति क्या है, पहले आप ये समझाओ, सोचो जरा। इतना स्थूल क्यों ले जाएं उस चीज को। उपाधि देखने वाले की दृष्टि में होती है, वस्तु के संदर्भ से उपाधि नहीं होती। ध्यान से इस चीज को समझें। उपाधि वस्तुगत नहीं होती, मतलब किसी वस्तु में वास्तव में कोई उपाधि है नहीं। उपाधि देखने वाले की दृष्टि में है। जो नीलत्व है वो कहाँ है, फूल तो नीला ही है, पकड़ना जरा, फूल तो नीला ही है, लेकिन नीले पुष्प को शिवलिंग के रूप में देखना ये पुष्प ने नहीं दिखाया। ध्यान से, गलती पुष्प की नहीं है, और गलती स्फटिक की भी नहीं है, गलती बोलो जी देखने वाले की। भाई आप इस घटना को थोड़ा बड़ा करो तो आप आकाश को नीला देखते हुए भी आकाश को नीला बोलो जी नहीं मानते हैं, क्योंकि वहां कोई नीला रंग, इस घटना को आप मिलाओ, नीला भगवान की गलती या आकाश की गलती या मेरी गलती। नीला रंग दिखाई किसको देता है, आपको, तो समस्या भी किसकी है। इसका मतलब जिसको उपाधि दिखाई देती है, पहली बात इस छोटे छोटे सूत्र निकाल लेना, उपाधि वस्तु में नहीं होती, उपाधि देखने वाले की दृष्टि में होती है। सोच के देख लेना ये सब नियम। वस्तु में यदि वास्तव में उपाधि होती, चलो, तो वास्तव में यदि होती तो फिर क्या होता, सोचो। अच्छा, यदि वास्तव में उपाधि होती तो क्या हो जाता, फिर ज्ञान का कोई यूज नहीं है, कर्म का ही यूज है, समझना जरा। यदि वास्तव में किसी पे रस्सी वास्तव में क्या बन गई, तो भ्रम तो रह नहीं गया, ये घटना कैसी हो गई, सचमुच में हो गई ना। फिर तो सचमुच की घटना को क्या करना पड़ेगा आपको, मानना क्या मतलब हटाना पड़ेगा, जो भी आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में घटी, वास्तव में घटी है। लेकिन जो चीज वास्तव में नहीं घटी है, ध्यान से समझना, बारीक है ये, जो चीज वास्तव में घटा नहीं है लेकिन घटा हुआ सा दिखाई देता है, उसी को भ्रम कहते हैं। भ्रम मतलब क्या, बोले सांप सा दिखता है, ठीक है ना, यही तो बोलते हैं, सांप दिखता नहीं है, क्या बोलेंगे, सांप सा दिखता है। अच्छा जी, यदि भ्रम है, और इसको खोलता हूं, यदि अज्ञान किसी भ्रम का नाम है तो ज्ञान से दूर होगा।
यदि वास्तव में अज्ञान ठोस रूपा है तो कभी भी ज्ञान से दूर होने वाला नहीं है। यदि उपाधि वास्तव में है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करके उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। यदि वास्तव में नहीं है और हमको ऐसा लगता है तो किससे हट सकती है? बोलो जी, ज्ञान से। फिर से विषय पे देखना, नीले रंग दिखने का कार्य देखने वाले की गलती है, क्योंकि अभी नीला दिख रहा था, अब लाल दिखने लगा। क्यों? अब लाल रंग का पुष्प आ गया तो अब कैसे दिखने लगा? तो गलती किसकी? पुष्प की कि देखने वाले की? तुम्ही को बार बार सब बदले हुए से नजारे, स्फटिक तो वैसे का, बोलो जी, वैसा ही है। मतलब क्या हुआ? इससे आपकी समझ में क्या आया? इससे आपकी समझ में क्या आया? जितनी उपाधियां हैं वो वास्तव में सत्य नहीं है, आरोपित हैं, आभास हैं, और ऐसा कह दूं आपकी भाषा में समय की मजबूरी है, यही कह सकते हैं आप। मतलब माता क्या है और पिता क्या है? माता पिता गुरु शिष्य, क्या ये एक ठोस चीज है? अगर पुत्र ना हो तो फिर, अब पुत्र ना हो तो गए माता, गए माता। तो मतलब माता का रोल टिका है किस पे? पुत्र की। तो अपने स्वयं में माता नाम की कोई चीज, देखो जी, गुरु किस पे टिका? शिष्य पे। शिष्य ना हो तो फिर वो, मतलब अपने आप में ठोस नाम की कोई चीज है नहीं। हमारा और आपका पूरा व्यवहार किस पे चल रहा है? देखो जी, हाँ। और ये उपाधि ठोस, बोलो जी। मैं फिर से व्यवहार करते हुए भी ये समझना चाहिए कि ये उपाधि सिर्फ काम करने के लिए है। पकड़ में आ रहा है? ये आपकी खुद की कमाई हुई कोई ठोस चीज है नहीं। रोना किस चीज के लिए है? उपाधि के लिए। लड़ना किस चीज के लिए है? देखो जी, जितनी लड़ाइयां झगड़े हैं वो किस बात के? सब उपाधि के लिए तो हो रहा है। मेरे साथ ऐसा नहीं, मेरे साथ वैसा नहीं, मेरे सब, मतलब सबका अंत। और जो व्यक्ति इस उपाधि को सत्य झूठ मान ले कि वास्तव में ये सत्य, उसके चित्र में किसी प्रकार का कोई उपद्रव होने वाला है नहीं। सोच के इन सब बातों को देखना। तो वास्तव में जो पूरा खेल है वो किसका है? उपाधि का। उपाधि में जो जिससे जुड़ती है उसी का नाम होता है उपहित, कंडीशन बाय। तो मैं हो गया, मेरी एक उपाधि हो गई, है ना? और मैं अब क्या कहलाता हूं? बोलो जी, बोलो जी, जीव। मतलब फिर से, है ना, जीव एक उपाधि है। जीव एक उपाधि है। उपाधि किस चीज की? जब स्थूल शरीर से ये जुड़ता है अंतःकरण से, तो इसका नाम क्या पड़ गया? यही व्यक्ति जिस दिन स्थूल शरीर और अंतःकरण से हटता है तो इसी का नाम क्या पड़ गया? देखो जी आप, मतलब ये भी जीव की उपाधि भी सत्य, बोलो जी, नहीं है। जीव की उपाधि मतलब जीवत्व। अब देखना जरा भाई, नियम ये है कि यदि आपने उपाधि ओढ़ ली
तो आपको वैसा वर्तन भी करना, बोलो जी, पड़ेगा। समझना जरा, जीव की उपाधि ओढ़ी तो जीवत्व के वर्तन करने पड़ेंगे, मतलब भोग को भोगना, बोलो जी, पड़ेगा। यदि मैं क्या हूं? जीव। अब आपने मिथ्या पढ़ते 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 जगत को क्या करार दिया? बोलो जी, जगत तो मिथ्या है। लेकिन आप, बोलो जी, मैं जीव हूं, ये उपाधि नहीं हटाई। फिर से देखना, जीवत्व बना रहा, जगत मिथ्या हो गया, उसका क्या हाल होगा आप सोचो। जरा कल्पना करके देखना, जीवत्व बना रहा और आपने जगत को क्या ठहरा दिया? यही हमारी आपकी गलती हो रही है। जगत को मिथ्या ठहराने के बजाय, ठीक है, जगत को मिथ्या की साधना करने के बजाय, ठीक है, जगत को झूठा फॉल्सीफाई करने के बजाय स्वयं के जीवत्व को मिथ्या करार दिया जाए। यदि जीवत्व मिथ्या हो गया तो जगत तो अपने आप ही क्या हो गया? ध्यान रखना, जगत के मिथ्यात्व से जीव का मिथ्यात्व बाधित नहीं होगा। जगत के मिथ्यात्व से जीव का मिथ्यात्व बाधित नहीं होगा, लेकिन जीव के मिथ्यात्व के बाधित होने से जगत का मिथ्यात्व बाधित हो जाता है। हम आप जाना था इधर और चले गए हैं किधर? जगत की ओर। मिथ्या मिथ्या, फिर हमको लगता है कि जगत मिथ्या है तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम ऐसे, बोलो जी, हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो जीवाभिमान है, जो जीवत्व है, वो अभी कटा हुआ। बाहर की परिस्थिति तुम बदलना चाहते हो और अंदर कुछ बदलाव तुमने कहाँ से होगा आप सोचो। फिर ऐसा व्यक्ति बड़ा, क्या बोला जाए, परेशान होता है, या तो ज्ञान को समझ नहीं पाता, या तो पागल सा हो जाता है। मतलब कुछ अजीब सा एबनॉर्मेलिटीज जिसको आप बोलते हैं वो उसमें दिखने लगती है, क्योंकि वो कहीं का रह नहीं जाता। जगत को मिथ्या करार दिया, स्वयं सत्य है। आ रही ना बात समझ? तो जगत को मिथ्या करार देने के बजाय सबसे पहले अपने जीवत्व पर चोट डाली जाए। जीवत्व एक उपाधि का ही नाम है। ठीक हो गया ना? प्रथम पाद पूरे स्थूल प्रपंच की उपाधि को देखकर कहा गया है। बन गया ध्यान से पहला मंत्र। मैं इसको कंक्लूड करता हूं, इसलिए अब इसको अब मत पूछना दोबारा, इस पे इतने दिन हो गए। अब जागृतः स्थानो, जागृत अवस्था की उपाधि से उपहित है। कौन? चैतन्य। मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने की कुछ, जैसे आपकी जागृत अवस्था, आपकी जागृत अवस्था मतलब क्या? आपकी जागृत अवस्था कहने से आप क्या समझे? मैं, मेरा शरीर और मेरा जगत, यही तो हुआ ना। मैं, मेरा शरीर और मेरा जगत। तो अब मेरे लिए क्या हो गई? यहां ये बात नहीं कही जा रही है। स्थूल प्रपंच पूरा का पूरा, अब आपने स्थूल प्रपंच देख लिया है कितना हुआ था उसका सप्तांग। मतलब बात की बात यह है कि सप्तांग जीव की उपाधि कभी नहीं बन सकती। और किसी ने जीव रहकर इस मंत्र को देखने की कोशिश की तो अपना मन का नियंत्रण भी खो बैठेगा।
ध्यान रखना, जीव बनकर किसी ने सप्तांग बनने की कोशिश की तो कभी नहीं हो सकता। सप्तांग वही हो सकता है, हाँ, जिसकी पूरी स्थूल प्रपंच से जिसका क्या है, तादात्म्य है। आपका तादात्म्य किससे? मतलब जब कहा जाता है कि मैं ब्रह्म हूं तो आपको क्या लगता है, ब्रह्म कौन है? मैं ब्रह्म। मैं मतलब देखो जी, कहां से सिद्ध होगा? मैं ब्रह्म मतलब सिर्फ देह आई ना, ये सब नहीं आया। तो क्योंकि हमारा जो तादात्म्य है वो किससे है, तो वो फल घटित नहीं हो पाता जो घटित होना चाहिए। इसलिए एकदम ध्यान से देखना, ये किसी जीव के अवस्था की बात नहीं की जा रही है, और जीव बन के रहकर सप्तांग की कल्पना भी कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं कर सकता कोई। बोले फिर क्या है? आत्म चैतन्य की जागृत अवस्था। देखो और सरल करो इसको, आपकी जागृत अवस्था हो गई, तो चैतन्य की जागृत अवस्था क्या होगी? पूरा समष्टि स्थूल प्रपंच। पकड़ में आ रहा है? आपका क्या हो गया? यही मैं, मेरा शरीर और मेरा जगत, और जगत में भी कौन? यही आपको भारत और इंदौर का एक कोना, बस यही मेरे लिए क्या है। इसके अलावा भी बहुत कुछ पड़ा है, भी देश पड़ा है, पूरा जगत पड़ा। यहां तो पृथ्वी तो एक बोलते हैं क्या चीज, कण है, कण। ऐसे 14 लोक हैं, समझ में आ रहा है? 14 लोक, उन सब की बात की जा रही है, याद रखना। जैसे आपकी जागृत अवस्था, वैसे चैतन्य की जागृत अवस्था का अर्थ है पूरा स्थूल समष्टि प्रपंच, उसकी जागृत अवस्था है। हो सकता है कोई जीव, सोचो आप, ये जीव सोच सकता है इस बात को? हो गया जागृत स्थानो, ये उसकी जागृत अवस्था है। अच्छा जी, इसी जागृत अवस्था में उसका एक नाम पड़ गया बहिष्प्रज्ञ। ध्यान रखना, ये भी उपाधि है। जागृत अवस्था भी चैतन्य की एक, बोलो जी, उपाधि है। तो बहिष्प्रज्ञ, जब प्रज्ञा स्वयं की ओर नहीं जाती, कहाँ जाती है? बाहर की ओर, तो उसको बोलते हैं बहिष्प्रज्ञ। अपने से भी मिलाना। जागृत अवस्था में हमारा आपका जो ध्यान है वो किधर जाता है? आप क्या बोलते हो? ध्यान से पढ़ो जरा, ध्यान से पढ़ो मतलब क्या? जो वृत्तियां बाहर तुम्हारी बह रही, वो किधर बहनी चाहिए? इधर। हाँ बोले, ठीक से ड्राइव करो, ध्यान से ड्राइव करो। ध्यान से ड्राइव करो मतलब क्या है? जो बाहर की ओर वृत्तियां जा रही हैं वो न जाएं, वो कहाँ जाएं? आपके सिर्फ स्टेयरिंग पर जाएं। हुआ कि नहीं हुआ? बहिष्प्रज्ञा, उस समय चैतन्य की जो प्रज्ञा है वो कैसी है? बोले बहिष्प्रज्ञा। अच्छा जी, सप्तांग, जिस चैतन्य का जागृत अवस्था से तादात्म्य है, उसी चैतन्य के 7 अंग हैं। आपके 7 अंग, और आपके लिए साधना है, यदि आपको देखना है तो आपको भी किससे तादात्म्य करना पड़ेगा? समष्टि स्थूल प्रपंच। अब ये तो लीक से हट गया। मैं अभी क्लास के बाद निकल के कह रहा था कि जिसका समष्टि से तादात्म्य हो जाता है, ये मंडूक से हट के बात है, जिसका समष्टि से तादात्म्य हो जाता है, दिस कॉस्मिक वर्ड, उसको आगे की जो घटनाएं हैं वो क्या होने लगती हैं? समझना, ये सिद्धांत
जो दिखाया गया वो ऐसे नहीं, आपके उपनिषदों में ये बात पहले से आई है। हमको, मैं और मेरे परिवार से यदि फुर्सत नहीं मिलती तो आपको बाहर की चीजें दिखने वाली। जिसका मन बहुत शुद्ध है, पहला, जिसके मन में कोई स्वार्थ की भावना ज्यादा नहीं, मैं मेरा बस इतना नहीं, पूरा वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना, पूरा पृथ्वी ही मेरा क्या है, मतलब वहां किसी को कष्ट होता है तो फिर मुझे कष्ट होता है। हम क्या इसको समझाऊं? भारतवासी मतलब क्या? मतलब भारतवासी कहलाने, भारत में रहने से ही कोई भारतवासी नहीं है। भारत के किसी कोने में यदि कोई परेशान होता है तो वह दुख किसको लगता है? मेरे देश में ऐसा हुआ, हमारे देशवासी के साथ ऐसा हुआ, तो फिर मैं क्या कहलाता हूं? ये तो हुआ। तो आपको लेटेस्ट आपने पता नहीं, एक पिक्चर आई थी, उसमें एक व्यक्ति गुस्से में आके घूस लेता है ठेकेदार। तो उसको वो जो जिलाधिकारी है वो डांटता है कि तुमको देश के प्रति कुछ सोचना चाहिए, तुम भारतीय हो। तो देखो जवाब क्या देता है, जर्मन जाओ तो सब जर्मनी वाले हैं, इंग्लैंड जाओ तो सब इंग्लैंड वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया जाओ तो ऑस्ट्रेलियन हैं, लेकिन इंडिया में सब इंडियन नहीं है। तो कोई मराठी है, तो कोई तमिल है, तो कोई उत्तर भारतीय, तो कोई कन्नड़ है, तो कोई तेलुगु। भारतीय तो बोले हम तब हैं जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, सिर्फ। आप जरा देखना कहना क्या चाह रहा है। हमको तो तब लगता है जब वो दो भिड़ते हैं, उसी समय हम उस पॉइंट के लिए भारतीय हैं। भारतीयता मतलब क्या? कहीं किसी को चोट पहुंचे तो वो मेरी चोट, देखो किससे तादात्म्य किया आपने? मैं कह रहा हूं समष्टि स्थूल प्रपंच से तादात्म्य हो जाए। एक पिक्चर थी ना आपने, 100 डेज, बहुत पहले थी। भविष्य की घटनाएं उसको पहले से दिखती हैं, ये अभी भी संभव है, ध्यान रखना। ये बच्चों के साथ होता है जनरली ज्यादातर। जिसका मन शुद्ध है और जिसका पूरे प्रपंच से तादात्म्य हो, उसको ये सब घटनाएं क्या हो जाती हैं, थोड़ी बहुत। इन्होंने संत है, महात्मा है, उसका स्वयं से ज्यादा यदि तादात्म्य है तो नहीं दिखेगा। सभी के लिए है तो उसको कुछ न कुछ क्या होता है, इंट्यूशन होने लगता है। यही चीज है। अब उसको आप कुछ भी नाम दे लें, ऐसे तो कहा गया सिक्स सेंस, इसलिए नहीं कह सकता, जानवरों के भी सिक्स सेंस होती है अगर तादाद में हो तो। खैर, आत्म चैतन्य की उपाधि जागृत अवस्था है। आत्म चैतन्य की उपाधि जागृत है, और जागृत मतलब समष्टि स्थूल प्रपंच, तो उसका नाम पड़ गया जागृत स्थानों, उसी का नाम पड़ गया बहिष्प्रज्ञ, उसी का क्या नाम पड़ गया, सप्तांग। इसलिए मैं कह रहा था सप्तांग जीव की उपाधि नहीं है। सप्तांग बोलो जी, जो चैतन्य ने समष्टि स्थूल से तादात्म्य, उसी की उपाधि। इसलिए आप इसको देखने की कोशिश यदि करें तो स्वयं के शरीर को क्या करें, जरा हटाकर फिर देखें, फिर समझ में आता है। अच्छा जी, एकोन विंशति मुख, देखो जी स्पष्ट है कि ये जागृत अवस्था में है, तो फिर भोग किस चीज से करे? भोग किस चीज से करे? तो मुख तो होना ही चाहिए ना भोग के लिए। तो बोलते हैं भोग के लिए उसके पास 19 मुख हैं। पहले ऐसे लोग बोलते थे ना, यही प्रणाली, 20 कम 21 नहीं, 20 कम 20 में एक कम हुआ तो कितना हुआ, 19। तो देखो बोलते हैं एको न विंशति, विंशति मतलब 20, 20 में एक कम कर दिया जाए तो कितना बचा, 19।
बोले इसके 19 मुख हैं। उन्हीं 19 मुख से समष्टि स्थूल प्रपंचाभिमानी भोगों को भोगता है। कौन से 19 मुख हैं? जरा देखो क्या कहते हैं। भाष्य देखिए जहां से छोड़ा था आपने, ये हो गया था ना, सप्तांगानी यस्य सह सप्तांग। सप्तांग तो आप देख चुके। इसके बाद देखिए क्या है, तथा एकोनविंशति मुख अन्यस्य। उसके मुख कौन कौन से हैं? बोले बुद्धिन्द्रियाणि। देखो बुद्धिन्द्रियाणि मतलब ज्ञानेन्द्रियां। ध्यान से समझना, बुद्धिन्द्रियाणि मतलब बुद्धि इंद्रिय नहीं, ज्ञानेन्द्र। ज्ञान कोई क्या बोल दिया? बुद्धिन्द्रियाणि। तो कितनी ज्ञानेन्द्रियां हो गई? 5। कर्मेंद्रियाणि कितनी हो गई? 5। कितने हो गए? 10। तथा च 10 वायवश्च प्राणादयः। कितने वायु हो गए? बोलो जी। 5 वायु। कितने हो गए अब? 15। पंच मनः, 4 जो हो गए ये, मनः बुद्धि अहंकारश्च 4 ये हो गए। तो कितने हो गए? कितने मुख हो गए इसके? देखो जी, मुख। बड़े भाष्यकार देखो कितने चालाकी से लिखते हैं। पढ़ो उसके बाद क्या लिखा है? हाँ, मुखानी इव मुखानी। मुख मानो की मुख है। देखो जी, इव लगा दिया कि नहीं लगा दिया? भाष्यकार की देखिए आपने चालाकी कैसे की इन्होंने। 19 मुख मानो की मुख हैं। कितने हो गए आपके? 19 गिन लिए ना। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मुखानी तानी उपलब्धि द्वाराणी। देखो जी स्पष्ट, जो ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां कैसे उपलब्धि का द्वार हैं। भोगेंगे किससे? मुख से। तो मुख क्या हो गया? द्वार। तो बोलते हैं कर्मेंद्रियां क्या हो गई? द्वार। हो गया कि नहीं हो गया? ये 19 मुख वाला समष्टि स्थूल प्रपंचाभिमानी क्या करता है? भोगता है। कैसा भोगता है? बोले सटल नहीं, स्थूल भोग। इसलिए देखो इसका नाम एक पड़ गया अभी, स्थूल भोग। नाम देखो श्रुति दे रही है अपने आप। क्या दे रही है? स्थूल भोग। ये स्थूल भोगों को क्या करता है? भोगता है। कौन है स्थूल भोग? ये कौन से? ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां प्राणों द्वारा भोगे जाने वाले भोग क्या हो गए? स्थूल भोग। अब छोटे संदर्भ में देखें तो हम लोग भी कौन हैं? देखो जी, व्यष्टि संदर्भ से देखा जाए तो हम आप क्या करते हैं? इसी ज्ञानेन्द्रियों का, इसी कर्मेंद्रियों का, इसी प्राण का, इसी मन का क्या कर रहे हैं? भोग। तो हम तो हो गए व्यष्टि छोटे वाले। वो कैसा हो गया? समष्टि स्थूल भोग। एवं विशिष्टो वैश्वानरो। अब देखो जी क्या बोल। अच्छा ये देखना, शब्दादीन देखो, वैश्वानर यथोक्त द्वार ही मिला आपको। पेज पलटिएगा, उसी मत पड़े रहिए। जो व्यक्ति तुतलाता हो, जो व्यक्ति को बोलना नहीं आता हो, बोलते हैं वो यदि पढ़े ना तो व्यक्ति भी क्या करने लगे पता है? बोलना। ऐसी लैंग ट्विस्टिंग होती रहती है इसमें, इधर उधर इधर। ये इसका है प्रभाव। संस्कृत को यदि कोई पढ़े तो पहली बात तो उसकी जो शैली है वो अच्छी होती है और एग्जैक्ट शब्द आपके ध्यान में आते हैं। देखो यथोक्त द्वारा ही, यथोक्त द्वारा ही मतलब अब हिंदी में आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? पहले जो पहले कहा, इसी को एक शब्द में क्या बोल दिया? यथोक्त द्वारा ही, यथा उक्त, जैसा कि पहले कहा गया। शब्दादीन स्थूल विषयान भुंक्त इति स्थूल भुक। कैसे एकदम है ना, एकदम परिभाषा कर दी। जो शब्द आदि, अब बोले अब अपने आप समझना शब्द आदि क्या है।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो इसको भोगता है वो कौन हो गया? स्थूल भोग। अब इस पे बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। बोले वैश्वानरः, क्या बोला उसको? या उसका आखिरी नाम है प्रथम पादः। कितने नाम हो गए? अच्छा, जागृता स्थान 1, बहिष्प्रज्ञा 2, सप्तांग 3, एकोनविंशति मुख 4, स्थूल भोग 5 और वैश्वानरः 6, छठा नाम है। इस नाम पे तो बहुत ही चर्चा हुई है, मतलब खटर पटर हुई है। अब मैं तो आपको सारांश उसका बताऊं वैश्वानर का। क्या भाष्यकार पहले क्या बोलते हैं वो आप देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, कभी आपकी शायद समझ में आए। क्या बोलते हैं? विश्वेश्वाम विश्वेशाम नराणाम अनेकधा नयनात् वैश्वानरः। मिल गया आपको? क्या परिभाषा दी गई? वैश्वानर किसको कहते हैं? विश्वेशाम नराणाम अनेकधा नयनात् वैश्वानरः। अच्छा, एक परिभाषा ये है। दूसरी परिभाषा क्या दी गई? यथा विश्वः च असौ च नरः च इति विश्वानरो विश्वानर एव वैश्वानरः। बस ये दो हैं इसके क्लैरिफिकेशन वैश्वानर के। एक समास कर्मधारय है तो शायद एक बहुव्रीहि समास है। चलिए इसको देखिए क्या कहा गया है। पहला कहा गया विश्वेश्वाम नराणाम। नर मतलब मनुष्य, है ना? तो विश्व के, देखना विश्व उपाधि हो रही है, विश्व के सभी नरों को जो ले जाता है, जो लोगों को भेजता है, नयनात, नयनात मतलब ले जाने वाला। इतनी सुंदर सुंदर शब्द है। इसी से शब्द बना है नेता। पता है आपको? नयनात, नयनात मतलब जो ले जाने का काम करे। नेतृत्व कहीं ले जाने का ही तो काम करता, उसको बोलते हैं नेता। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पायनियर एक शब्द बना था ना, उसका जो एक्चुअली वर्ड है वो ये है नयनात। जो आपको कहीं क्या करे, एक और क्या करे, ले जाए, उसको क्या बोलेंगे? नयनात। जो विश्व के नरों को ले जाता है, भेजता है, रखता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलो जी, वैश्वानर। मतलब कौन? मतलब कौन? ईश्वर। अगर कोई इसका अर्थ ये लेता है, और ये हो सकता है, जो कर्मों के फलों को देता है वो कौन है? वो ईश्वर है। मतलब अब ये तो आपसे इस समय चर्चा की, कर्म का फल हम तो खुद देते नहीं है। कभी पढ़ना उपदेश सार में बहुत अच्छा, कर्म के फलों को कौन दे सकता है? ईश्वर। हटा दो, एक हाइपोथेटिकल आप क्रिएट करो, कौन दे सकता है फल? वो भी हटा दो पहले। हम दे सकते हैं? हम दे सकते हैं फल? क्यों नहीं दे सकते? हाँ? अरे भाई, सबसे पहले मैं ही देने वाला होता तो मैं अपने को कभी खराब तो मैं तो अपने आप को कभी फल देने वाला। दूसरा, जिससे कर्म किया गया वो फल देता हो, बोले वो तो जड़ है। देखना कहां कहां रखे जा सकते हैं बिंदु। मैं दे नहीं सकता, देश दे नहीं सकता, देश जड़ है, काल जड़ है, साधन जड़ है, मुझे कुछ पता नहीं। कौन है फिर देता है? बोले जो देता हो।
देखो, नहीं कहा ईश्वर, ध्यान रखना, वेदांत कभी नहीं कहता है ऐसी परिभाषा करो आप। जो देता हो उसको बोलो जी, हाँ, सभी कर्मों के फलों का ज्ञान होना चाहिए, वो जो भी हो, उसी को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। अच्छा जी, सभी को दंड देने की शक्ति भी उसमें होनी चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? सर्व। अच्छा जी, वही सबके अंदर जाना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कौन क्या कर रहा है। इसी को क्या बोलेंगे? सर्वांतर। अब देखो जी, जो ऐसा है उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए, उसको जो नाम देना हो सो नाम दे दो, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो कहना है सो कहो आप, राम, कृष्ण, ये शर्तें घटनी बस। वैश्वानर का एक अर्थ क्या हुआ? बोलो जी, जो सबके कर्मों का फल देता है उसको क्या बोलेंगे? ठीक हो गया। बट दूसरा अर्थ देखना क्या है। दूसरा अर्थ क्या कहा गया? पूरे विश्व को जो अभी आपने पढ़ा ना, पूरे स्थूल प्रपंच को जो क्या समझता है, ये मेरी, बोलो जी, जागृत अवस्था है। किसको? बोलो जी। इसी तरीके से पूरे विश्व को जो ये समझता है कि वह मैं हूं, पूरे विश्व का अधिष्ठान, विश्व मतलब समझ गए, वो मैं हूं, उसको क्या बोलेंगे? वैश्वानरः। आप जरा इस चीज को समझना। आपकी हाथ का आत्मा कौन है? मैं, ठीक है ना? पैर की आत्मा कौन? मैं, है कि नहीं? दाएं कान की आत्मा कौन? मैं। बाएं कान की आत्मा कौन? बोले इसका मतलब सभी अंगों की आत्मा। अच्छा, सब अंग अलग अलग हैं, सभी अंग अलग अलग हैं, लेकिन सभी अंगों की आत्मा कौन? इसी को क्या बोलते हैं? बोलो जी, एक नाम दोगे तो क्या कहोगे? देहात्मा। कान की आत्मा में, मुंह की आत्मा में, तो देह की आत्मा कौन? बोले पूरे देह की आत्मा में, इसी को क्या बोलते हैं? तो पूरे विश्व की जो आत्मा, जैसे आप अपने की देह को समझते हैं, वैसे ही वो पूरे विश्व को समझता है। विश्व मतलब जागृत अवस्था, आ गया? स्थूल प्रपंच। जैसे मैं समझता हूं कि देह की आत्मा मैं, तो मैं क्या कहलाता हूं? देहात्मा। वैसे ही पूरे विश्व प्रपंच की आत्मा मैं हूं, उस व्यक्ति को बोलते हैं वैश्वानरः। देखो जी, हो गया कि नहीं हो गया? किसका नाम है ये? उसी चैतन्य का, ध्यान रखना। लेकिन ये सब जो नाम है, ये सब कैसे हैं पता है? उपाधि से। ये इसका वास्तविक परिचय नहीं है। ये परिचय तो जागृत अवस्था की उपाधि को देखकर दिया जा रहा है। ये बात सदैव याद रखनी चाहिए। जागृत अवस्था की उपाधि से उपहित कॉन्शियसनेस के ये वर्णन है। हो गया? चलो कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।